हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हो जाइएगा तैयार, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई क्लास राजस्थान जीके की, जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि तराइन का मैदान कहाँ पर स्थित है साथियों? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में स्थित है साथियों। हरियाणा में स्थित है, लेकिन ये पूछा क्यों गया है? जो तराइन का मैदान है, ये किस कारण से पूछा गया है साथियों? ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि तराइन का जो युद्ध हुआ था कब? 1191 और 1192 के बीच में तराइन के दो युद्ध हुए थे साथियों। कहाँ पर हुए थे? करनाल, हरियाणा में हुए थे साथियों। किन किन के मध्य हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था साथियों, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा था? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान की विजय या फिर पृथ्वीराज चौहान का भाग निकलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है साथियों? पृथ्वीराज रासो से, खुमान रासो से, हमीर रासो से या फिर बिसलदेव रासो से? तो ये किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज के मध्य हुआ था साधु। तो इसकी जानकारी किस में मिलेगी? पृथ्वीराज रासो में मिलेगी साधु, जिसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। किसने की थी पृथ्वीराज रासो की रचना? चंद्रबरदाई कवि ने की थी। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और कवि भी था साधु। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है साधु? आहड़ को, गणेश्वर को, बैराट को या फिर कालीबंगा को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गणेश्वर, सिक्कर को ताम्रयुगीन संस्कृति कहा जाता है साधु। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन संस्कृति। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारागढ़ का किला, कौन सा किला? तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है साधु? अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर बूंदी? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है साथियों कहीं भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि तारागढ़ के जो किले हैं वो राजस्थान में दो जगह हैं साथियों। एक तो है अजमेर और एक कहाँ पर है? एक है बूंदी पर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। यदि अजमेर और बूंदी दोनों आते हैं तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अजमेर। और आपसे यहाँ पर अजमेर ऑप्शन में न देकर यदि बूंदी ऑप्शन में दिए तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजमेर का जो तारागढ़ था उसका नाम तारागढ़ पृथ्वीराज, कौन? उड़ना पृथ्वीराज था। उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। इसका कुछ पूर्ण निर्माण करवाया था उन्होंने, इस कारण। और जो बूंदी के तारागढ़ था जिसका निर्माण बरसिंह हड्डा ने करवाया था 1354 में, इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया था? क्योंकि ये दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आकाश में कोई तारा टिमटिमाता हो। इस कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया था साथियों। तो आपसे पूछा जाए कि तारागढ़ कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवन या फिर विरम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीलन हो जाएगा साथियों। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। और चेतक जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था साथियों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और हाथी का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या था? राम प्रसाद था साथियों। और आपसे पूछा जाए कि अकबर के हाथी का नाम क्या था, तो पीर प्रसाद था साथियों। क्या था? पीर प्रसाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में चोलगिरी का संबंध है जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से
या फिर यहूदी धर्म से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में चोलगिरी का संबंध किनसे है? ये किनसे है साथियों? ये जैन धर्म से। राजस्थान में चोलगिरी का संबंध किनसे है? जैन धर्म से साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसलमेर कहां पर? जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं साथियों? करणी माता को, अन्नपूर्णा जी को, नागणे जी को या शिवांगी माता को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवांगी माता, जिसे सुगंध चिड़िया का प्रतीक भी माना जाता है साथियों। वो जैसलमेर के जो राजा थे इसे अपनी क्या मानते हैं? कुल देवी मानते हैं साथियों। किसको? शिवांगी माता को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर के वे राजा जो अपने रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे साथियों? महाराजा भीम सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या फिर महाराजा हनुमंत सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे साथियों, इसका राइट आंसर होगा महाराजा हनुमंत सिंह। कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर के। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर से पहले राठौड़ की राजधानी कहां पर थी साथियों? मंडोर, बीनमाल, आमेर या फिर ओसिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंडोर हो जाएगा साथियों। क्या होगा? मंडोर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी है? करणी माता, बाण माता, नागणेची माता या चामुंडा माता या फिर अन्नपूर्णा माता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागणेची माता या चामुंडा माता जोधपुर के राज परिवार की कुल देवी हैं। करणी माता जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है, बाण माता जिनका मंदिर उदयपुर में स्थित है, जो सिसोदिया वंश की कुल देवी मानी जाती है साथियों। अन्नपूर्णा माता इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? अन्नपूर्णा माता का मंदिर जल्दी से बता दीजिएगा, इसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों इसको, कि जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? जगत कुसाई, मानबाई, हरकाबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा साथियों हरकाबाई। क्या होगा? हरकाबाई, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था साथियों? जोधाबाई हरकाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर, सांबर, जोबनेर या फिर सीकर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोबनेर जयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? जोबनेर जयपुर में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झालावाड़ व घाघरोन किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? परवन, पार्वती, चंबल या फिर काली सिंध? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि काली सिंध नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? झालावाड़, घाघरोन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि घाघरोन दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आहू वो काली सिंध नदी के संगम पर बसा हुआ है, जो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग माना जाता है साथियों, जिसकी बिना नींव भरी गई थी साथियों, जिसका कोई नींव नहीं थी, यानी कि ये पत्थर की एक शिला पर खड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, राजसमंद को या फिर जयपुर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को जेलू की नगरी भी कहा जाता है, इनको सफेद शहर भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? सफेद शहर भी। ठीक है, जयपुर को जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? शुष्क खेती करना? बिल्कुल नहीं। सिंचित खेती करना? आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर खेती करना या फिर आदिवासियों द्वारा पानी में खेती करना? जोमिंग कृषि का क्या तात्पर्य है साथियों? इसका राइट आंसर होगा आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर जो खेती की जाती है उसे जोमिंग कृषि कहते हैं साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की इस छोटी सी क्लास का यहीं पे समापन करते हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारी बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं ऐसी और नई क्लासें आपके लिए डेली लेकर आता रहूँगा, जो आपके जीवन को बदलने वाली साथियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को।